In previous class we discussed about the topics ESS system, EIS system, ERP evolution, functions of ERP and structure of MIS. Now today we discuss export system, data warehousing, data mining and KDD process. ठीक है. First of all we discuss about the topic export system. Export system having three components: knowledge base, inference engine and user interface. User interact with the inference engine and in the form of queries. Inference engine fetches the data from the knowledge base and give back to user interface as a response. नॉलेज बेस जो होता है उसकी जो मेन प्रॉपर्टी वो ये है कि उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है वो वहाँ पर स्टोर रहता है, जिसको हम नॉलेज बेस कर रहे हैं. A huge organized set of knowledge about a particular subject. It contains facts and judgmental knowledge which gives it the ability to guess like a human. नॉलेज बेस जो होता है उसमें नॉलेज को आप क्या कर रहे हो, नॉलेज को स्टोर करके रख रहे हो और ये पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स के बारे में रहता है. ठीक है, तभी हम नॉलेज बोल रहे हैं उसको, क्योंकि रॉ डाटा जो अवेलेबल है उसमें हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि डेटा अवेलेबल है, उसको डिफरेंट सोर्सेज से हम लोगों ने लिया है. बट जैसे जैसे नॉलेज या जैसे जैसे डेटा आपका क्या होगा, रिफाइन होता जाएगा, वो अपन क्या कहलाएगा, वो नॉलेज कहलाएगा. इसलिए इसमें जो एक्सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें हम लोग नॉलेज बेस को यूज़ करते हैं. एक्सपोर्ट सिस्टम में होता क्या है, कोई भी मशीन होती है, मशीन को हम लोग इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके उसको लर्न करा कर क्या करते हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो ह्यूमन बिहेवियर की तरह क्या करने लगे, ट्रीट करने लगे. ठीक है, यहाँ पे इन्फ्रेंस इंजन है सेकंड में एज ए इंटरफेस बिटवीन ए नॉलेज बेस एंड ए यूज़र इंटरफेस. इसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं. और जो इन्फ्रेंस इंजन होते हैं उसमें रीजनिंग और मैनिपुलेशन होता है आपके नॉलेज बेस का. यूज़र इंटरफेस जनरली क्या होता है, जो हम लोग क्वेरीज करते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ऑपरेटर्स को हम लोग इसमें देते हैं. वो ऑपरेटर्स इन्फ्रेंस इंजन के थ्रू नॉलेज बेस से जो डेटा होता है या नॉलेज बेस पे जो नॉलेज होता है उसको फैच करके देता है. ये हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपका डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम में यूज़ होता है. जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जो एक्सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपके उसमें एक एक्सपोर्ट सिस्टम है, उसमें नॉलेज बेस्ड सिस्टम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स हैं. इन तीनों के गैदरिंग से वो बन रहा है एक्सपोर्ट सिस्टम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, ये एआई जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो क्या होता है, एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर बाय ए स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ योर ह्यूरिस्टिक. एआई प्रोग्राम्स में हम लोग क्या करते हैं, इंटेलिजेंट बिहेवियर और स्किलफुल एप्लीकेशंस को हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक के थ्रू अप्लाई करते हैं. किसके लिए, उस पर्टिकुलरली सिस्टम में. ठीक है, जिससे उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया जा सके. नॉलेज जो बेस्ड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, मेक डोमेन नॉलेज एक्सप्लिसिट एंड सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम. इसमें जो डोमेन नॉलेज होता है, डोमेन नॉलेज को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कराते हैं इंटरनली और एक्सप्लिसिटली. यहाँ पर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, जिससे कि रेस्ट ऑफ सिस्टम क्या करता है, उस अलग से जो डोमेन बना हुआ है उसमें वो ऑपरेट करने लगता है. ठीक है, एक्सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, अप्लाई एक्सपोर्ट नॉलेज टू डिफ़िकल्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. एक्सपोर्ट सिस्टम में हम लोग जनरली रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको नॉलेज बेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं या नॉलेज बेस से उसकी इन्फॉर्मेशन को फैच कराते हैं. ये हो गया आपका सिस्टम. अब KBS आर्किटेक्चर देखते हैं. KBS है आपका नॉलेज बेस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर. इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा, नॉलेज बेस होगा, इन्फ्रेंस इंजन होगा और एंड यूज़र इंटरफेस होगा. यही इसी के बारे में बता रहा है. नॉलेज बेस में आपके फैक्ट्स और ह्यूरिस्टिक्स होंगे उसमें, जिससे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए स्कीमास यूज़ करेंगे. एंड यूज़र इंटरफेस क्वेरीज के फॉर्म में क्या करेगा, अपनी क्वेरीज या रिक्वेस्ट को सेंड करेगा नॉलेज बेस में और जो इन्फॉर्मेशन है उसको माइन करके इन्फ्रेंस इंजन अगेन एंड यूज़र इंटरफेस को दे देगा इन्फ्रेंस. ठीक है,
यहाँ पे कंक्लूजन, एक्सपर्टाइज, रिकमेंडेशन फॉर एक्शन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी, या समराइज्ड वे में जो डेटा होगा उसको या नॉलेज होगा उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका KBS आर्किटेक्चर है। इसके बाद हम देखते हैं नॉलेज बेस्ड सिस्टम क्या होता है। नॉलेज बेस्ड सिस्टम में हम लोगों ने अभी जनरली देखा है कि एक्सपर्ट सिस्टम होगा, नॉलेज बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, नॉलेज बेस्ड इंजीनियरिंग करेंगे। नॉलेज बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डेटाबेस होगा उसमें स्टैटिकल कॉर्पोरेशंस डेटा होगा, नॉलेज बेस होगा। नॉलेज बेस में आपके फैक्ट्स एंड ह्यूरिस्टिक्स होंगे, और स्टैटिस्टिकल में कॉर्पोरेशन डेटा होगा, कॉर्पोरेशंस के रिलेशन में डेटा होएगा, और स्टैटिस्टिकल मीनिंग कि वो अकाउंटिंग और इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स में जो डेटा स्टोर है वो स्टैटिस्टिकल कॉर्पोरेशन डेटा इसमें अवेलेबल रहेगा। अब हम लोग ने डिस्कस किया कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है, जो KBS सिस्टम है, उसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और एक कंपोनेंट है। तो हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रियल में होता क्या है। आप AI बोल लो या फिर एक्सपर्ट सिस्टम बोल लो, सिमिलरली है वो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ऐसी स्टडी करते हैं जिसमें कि जो मशीन है, मशीन को लर्न कराकर उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो ह्यूमन बिहेवियर की तरह ट्रीट करे। तो यहाँ पर जो मेन कंसिडरेशन है वो है उसमें टेक्नोलॉजीज होती है जिसको आप फिजिकल इनेबलेंट करेंगे। इसमें प्लेटफॉर्म्स हो सकता है, UX हो सकता है, APIs हो सकती है, सेंसर्स एक्सेट्रास को आप यूज़ करेंगे। मैथड्स होंगे AI सिस्टम्स के लिए जिसमें एबिलिटी टू रीजन के अकॉर्डिंगली आप अपने उसमें एबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कौन सा रीजन किस तरीके से है, आप उस रीजन में किस तरीके के मेथड्स अप्लाई करोगे, जैसे कि रिग्रेशन है, आपका डिसीजन ट्री है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सभी आपको क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेथड्स है। इसके बाद मशीन लर्निंग आप प्रोवाइड करेंगे जिससे कि क्या होगा, सिस्टम को जो आप क्या करोगे, मशीन को लर्न कराओगे विथ यूजिंग डेटाबेस, जिसको हम यहाँ पे नॉलेज बेस कह रहे हैं। अब लर्निंग भी हम लोगों ने देखा है, सुपरवाइज लर्निंग होगा, अनसुपरवाइज लर्निंग होगा और रीइंफोर्समेंट होगा। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमेशा एक टीचर अवेलेबल होता है जो कि आपको गाइड करता है। अनसुपरवाइज में टीचर अवेलेबल नहीं रहते हैं। और रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग में आप दोनों कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हो। ये आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसका मेन कंसिडरेशन क्या होता है, इसमें हम लोग सेंस करना चाहते हैं, रीजन्स होने चाहिए, उनके एंगेजमेंट और लर्निंग, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने सिस्टम को करवाते हैं। इसके लिए तो फिर इसको हम लोग डिफरेंट डिसिप्लिन्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर विजन्स, NLPs, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम को प्रोग्राम्ड करने के लिए। वॉइस रिकॉग्निशन के लिए आप सेंसर्स यूज़ करोगे वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। रोबोटिक्स और मोशंस होंगे जिससे आप अपना जो मशीन है उसको लर्न करा रहे हो। प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, प्लानिंग करेंगे और आपका जो सबसे इजी पाथ होगा उसको आप फॉलो कराएंगे अपने सिस्टम के लिए। और नॉलेज जो होगा, नॉलेज को आप कैप्चर करेंगे। ये सारा का सारा जो कंक्लूजन या समराइज वे है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम में ही यूज़ हो रहा है, जिससे कि आप मशीन को क्या कर रहे हो, लर्न करा रहे हो, लाइक वो ह्यूमन बिहेवियर की तरह उसको ट्रीट करे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि आप ये मेनली आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट से रिलेशन में होते हैं। कस्टमर की जो भी नीड होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, CRM पैकेजेस के थ्रू में उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन होता है। इसमें आपका मेनली अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। इसमें इंक्वायरी, ऑर्डर, फीडबैक, प्रमोशन, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जिसमें कि आप एक सॉफ्टवेयर में इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपके CRM कहलाते हैं। अब CRM अगर सेल्स के लिए बनाता है तो सेल्स में हम लोगों के पास में क्या क्या गोल्स होते हैं, लीड्स असाइन करना, क्वालिटी असाइन करना, कन्वर्ट लीड्स को कन्वर्ट करना, अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैक करना, ऑर्डर्स हैं तो प्रोडक्ट डिलीवर हुए या नहीं, प्रोडक्ट की जो इन्वाइसेस हैं वो सपोर्ट सिस्टम में हम यूज़ करेंगे कि जो केसेस है उसको मैनेज किया जा रहा है नहीं, ट्रेनिंग्स कंडक्ट हो रही हैं या नहीं है, जो सर्विसेज जो प्रोवाइडेड करने वाले हैं वो प्रोवाइड हो रही है नहीं है, नॉलेज बेस को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, ये सब है। मार्केटिंग है, उसमें कैंपेन्स रन कराते हैं मार्केटिंग के लिए, जनरल लीड्स के लिए लीड्स को जनरेट करना है और डेटाबेस को फॉर्म करना है। ये सारा का सारा आपका CRM का वर्क होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, 2 टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें।